आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 के बारे में, जो कि बात करता है रेस जेस्टे की। रेस जेस्टे यानी कि थिंग्स डन। थिंग्स डन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और अ रिलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन are relevant whether they occurred at the same time and place or at the different time and place। देखिए, सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेस जेस्टे का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो, यानी कि अगर मान लीजिए ए ने बी को गोली मारी और बी को जैसे उसने गोली मारी, बी जोर से चीखा। बी के चीखते ही 2-3 लोग थे जो आजू बाजू लोग थे, जो थोड़ी सी दूरी पे थे, वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो ये भी जो है इसी का पार्ट होगा, ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा। हालांकि ये सेम टाइम और सेम प्लेस पे नहीं हुआ, जिसने सुना वो वहाँ मौजूद नहीं था, हो सकता है समय भी वो दूसरा हो रहा होगा, मगर ये पार्ट आपका सेम ट्रांजेक्शन का ही होगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने बी को, जिसने बी का मर्डर किया है, उसे पीट करके। जो कुछ भी बोला गया है या फिर किया गया है ए के द्वारा और बी के द्वारा, या फिर बाई स्टैंडर्ड्स जो वहाँ पे लोग खड़े थे, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट्स टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज रिलेवेंट। यानी कि ए ने अगर बी को मारा, बी के मारने पे जो उसने चीखा और चीखते ही जो वहाँ के बाई स्टैंडर्ड्स ने जो उसने सुना, ये भी एक सेम ट्रांजेक्शन का ही हम पार्ट मानेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है हमारे फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से। ठीक है, एक और पढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंस्ट्रक्शन in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of this fact is relevant as forming the part of the general transaction, though A may not have been present at all of them। यानी कि ए के ऊपर ऐसा एलिगेशन है कि उसने वेजिंग वॉर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए दुकानें लूटी गई कोलकाता में, 2-4 हत्याएं हो गई दिल्ली के अंदर, कई सारे लोगों को अपहरण कर लिया गया, उन्हें हर्ट कर दिया गया यूपी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो तो अलग अलग जगह पर रही हैं, अलग अलग समय पर रही हैं नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक्यूज्ड के द्वारा, एक्यूज्ड के एक्ट से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ये चीज़ें अलग अलग जगह पे हो रही हैं, अलग समय पे हो रही हैं, लेकिन ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाएगा। यही हमारा रेस जेस्टे कहता है, क्योंकि रेस जेस्टे मतलब सेम ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होता है, और इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन भी कहते हैं हियरसे एविडेंस का। क्योंकि अगर ए ने बी को मारा और बी ने चीखा, बी की चीख 2 लोगों ने सुनी, वो उन्होंने ये एक हियरसे एविडेंस है और ये अलाउ नहीं होता है, ये एक जनरल रूल है। बट रेस जेस्टे के केस में हम एक हियरसे जो है वो अलाउ करते हैं, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। और ये इतना सही कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।